राजस्थान जयपुर की एमआईटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले, जिनके द्वारा फिजिक्स में पीएचडी किया गया है, वो युवा हमारे साथ है। इनका शानदार और भव्य स्वागत ग्राम पंचायत कुमारी के लोगों ने अभी हाल ही में किया है। पीएचडी की एग्ज़ाम पास करके और फाइनली डिग्री लेके घर पर, कितनी खुशी की बात है। भारत माता की तो इनसे जानते हैं कि ये जो खुशी आपने अपने ग्राम पंचायत को दी है, तो ये क्या आपके मन में था कि मैं पीएचडी करके गांव वालों को एक तोहफा दूंगा या खुशी दूंगा, क्या है? देखो, जैसा मतलब पहले स्कूल टाइम से ही मैंने सोचा था कि मैं साइंस की फील्ड में ही कुछ अच्छा करूँगा और साइंस की फील्ड में आगे बढ़ाऊँगा अपना करियर जो भी है। स्कूल होने के बाद जैसे ही मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में मैंने माहौल देखा कि लोग रिसर्च और साइंटिफिक फील्ड में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। तो मुझे लगा कि यार सभी लोग तो कंपटीशन की तैयारी के लिए कुछ करते ही है और सभी लोग पीएससी, यूपीएससी और अन्य कंपटीशन की तैयारियों के पीछे लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा कुछ अलग करूँ, साइंस से रिलेटेड, साइंटिफिक फील्ड से रिलेटेड। तो उन सबको देखते हुए मैंने एक अपना गोल डिसाइड किया और मैं पीएचडी के लिए अपने आप को आगे पुश किया मैंने। और अच्छा, कितने कितने साल लग गए पीएचडी करने में? और जो गांव में आपका भव्य स्वागत हुआ, किस तरह का एहसास हुआ आप लोगों को? बहुत खुशी हुई, मतलब मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतने सारे लोग मेरा स्वागत करने के लिए स्टेशन पर आएंगे और मुझे इस तरीके से वहाँ से लेकर आएंगे। बहुत खुशी हुई अपने जब कुछ अच्छा करके आओ और इतने सारे लोग जब आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं तो अंदर से एक अलग ही खुशी आती है। और मुझे पीएचडी करने में 2 साल और 7 महीनों का टाइम लगभग लगा था। वैसे तो वो 3 साल मिनिमम होता है, तो मुझे उस ड्यूरेशन का वेट करना पड़ा कि मैं 3 साल कब पूरे होंगे और कब मैं अपनी पीएचडी सबमिट करूँगा। मेरा काम तो पहले हो चुका था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि जल्दी हो जाए। और ये बताइए कि इस गांव में एक गांव में क्या प्रदेश में छू लो आसमान एक संस्था चलती है, किसी ने रोका है? और स्वयं जो इसके जो मार्गदर्शक है लोकेश लिल्लारे जी, उनके द्वारा भी मार्गदर्शन दिया जाता है। उनका भी कुछ बेनिफिट मिला आपको या फायदा मिला कुछ मार्गदर्शन? जी क्या है? बिल्कुल, मैं पिछले 5 सालों से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका अच्छा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और उनकी यही पहल रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास किया जाए। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी संस्था है कि वो शिक्षा पे ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही है। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है और उनसे भी बहुत कुछ सपोर्ट मिलता है। फाइनली घर के करीब पहुंच गए, स्वागत में कोई कमी नहीं। अच्छा, माता पिता का कितना योगदान रहा, टीचरों का कितना मार्गदर्शन रहा, ग्राम के सरपंच आपके साथ है वो भी बेहद खुश है, तो कितना आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहा है? देखो, माता पिता तो सपोर्ट करते ही है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी पूरी फैमिली का, मेरे माता पिता, चाचा चाची, सभी भाई बहन, उसके अलावा मुझे मेरे स्कूल में जितने टीचरों ने पढ़ाया, जितने कॉलेज में मेरे टीचर रहे, मेरे पीएचडी के ड्यूरेशन में जो मेरी गाइड रही डॉक्टर दीपशिखा राठौर, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। पूरे दोस्तों का, मेरे सभी ग्राम वालों का, पूरे गांव का, संपूर्ण गांव का बहुत सपोर्ट रहा। मतलब उनको उम्मीदें थी कि ये लड़का कुछ करेगा और बस इन्हीं उम्मीदों के सहारे और इन्हीं सपोर्ट को और इन्हीं का आशीर्वाद लेकर के मैं आगे बढ़ता रहा। और आगे आगे क्या करने का है? अभी तो मैं पीजी कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हूँ और अभी और जो पीएससी आ रही है उसकी तैयारी में भी लगा हुआ हूँ। और इसके अलावा मैं पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए बेंगलोर जाने वाला हूँ। पोस्ट डॉक्टरल मतलब पीएचडी का पोस्ट वो होता है। तो मैं अभी बेंगलोर जाने वाला हूँ, अलायंस यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे अभी जॉइनिंग का थोड़ा टाइम है अभी, तो वेट कर रहा हूँ अभी। तो कुम्हारी का नाम जो है एक किस लेवल पे ले जाना चाह रहे हो आप अपने गांव का? मैं तो चाहता हूँ कि कुम्हारी का नाम बहुत ऊपर, मतलब शहर में ही नहीं पूरे देश में ऊपर आए। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने किया वैसे मेरे साथ और भी जितने मेरे पीछे जो भी छोटे भाई बहन आ रहे हैं वो लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो और वो भी ऐसी किसी फील्ड में अच्छा कुछ करे और बहुत आगे बढ़े।
बस यही सभी को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप भी कुछ अच्छा करने की सोचो, थोड़ा यूनिक करो, पढ़ाई पे ध्यान दो और भी साथ में और भी सारी चीज़ें करो, लेकिन थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करके खुद को पुश करो आगे कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये जो है ग्राम पंचायत कुम्हारी में पहले युवक है भाई पंकज सोनी, जिनके द्वारा पीएचडी किया गया है और इससे पूरा गांव ही नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार भी गदगद है और खुशी इस कदर है कि उनका रेलवे स्टेशन से ही भव्य स्वागत किया गया। यहाँ ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वे भी मौजूद है, सावन पिछोड़े जी। उनसे भी हम जानते हैं कि एक गांव में पहला पीएचडी करके निकला हुआ युवा है, पूरा गांव खुश है। आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं पंकज सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारा गांव का नाम जो है बहुत रोशन किया है, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज सोनी जी की वजह से जो है गांव में और शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़ेगा और हमारे ग्राम में जो है इस शिक्षा के स्तर जो है हमारे लोकेश लीलारे जी है, छूलो आसमान किसने रोका है के डायरेक्टर साक्षी लीलारे जी, और हमारे विशेष गढ़पाले जी आईएएस जी है। इनका बहुत मार्गदर्शन है इस गांव पे और इनके माध्यम से अच्छा शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है। और हमारे ग्राम में जो है टीचर लोग भी बहुत बन के आ गए हैं, भी कोई आर्मी में है, इनकी वजह से भी बड़ा अच्छा लगता है। और मैं पंकज सोनी जी जो है, अब पंकज सोनी जी नहीं, डॉक्टर पंकज सोनी जी है। वाह, बहुत अच्छी बात कहें कि सिर्फ पंकज सोनी से वे पीएचडी करने के बाद डॉक्टर पंकज सोनी हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में हमें सुनने मिला एक व्यायाम के दृष्टिकोण से आपके गांव में एक कुछ युवा लोग हैं, हर मंगलवार को जमा होते हैं एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, व्यायामशाला भी है, फिर आप लाइब्रेरी का भी ऐसा कुछ सुनने मिला है। क्या है ये, किस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में तन मन धन तीनों क्षेत्र में कैसे लोग आगे बढ़े, इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? शिक्षा के लिए देखिए व्यायाम की भी जरूरत है और थोड़ी सी धार्मिक भावना भी रहना चाहिए। शिक्षा के लिए हमने दोनों गांव में जो है लाइब्रेरी बन रही है, तैयार, बस महीने 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। तो लोकेश जी इसमें हाँ, लोकेश लीलारी जी का भी ये बहुत सहयोग है और हमारे विशेष गढ़पाली जी है और एक हमारे खनिज विभाग के पटले जी है हमारे, उनका भी सहयोग है। तो ये लाइब्रेरी कितना क्षमता वाली बना रहे, क्या है? क्षमता कम से कम 40 बच्चे लोग बड़ी कुमारी में पढ़ेंगे, 40 बच्चे छोटी कुमारी में। व्यायामशाला के ऊपर ही बना रहे हैं? हाँ, एक व्यायामशाला छोटी कुमारी के ऊपर बन रही है और सामुदायिक भवन बड़ी कुमारी के ऊपर बन रही है। नशे से दूरी के लिए कुछ युवाओं का संगठन बन रहा है, हर मंगलवार को वो मंदिर में आते हैं, जमा होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काम करते हैं। ऐसे युवा जो जिस तरह से ग्राम पंचायत में हम युवाओं के बीच में सुधार देख रहे हैं, बच्चे भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या बेहतर काम कर रहे हैं या आगे चलकर अच्छा रिजल्ट? उनका अच्छा काम है, बढ़िया। हर मंगलवार को पूजा पाठ करते रहते हैं वो बच्चे लोग और सफाई भी करते बड़े मंदिरों की। और ये गांव जो है नशा मुक्त गांव है, जब बने थे उसी समय से हमने नशा मुक्त कर दिए थे। पंकज सोनी के लिए क्या कहेंगे, क्या ऐसे हुनर और भी पैदा करेंगे? हाँ, पंचायत कुमारी में पंकज सोनी जी को देखते हुए हमारे ग्राम में जो है और बच्चे लोग अच्छी पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छी शिक्षा की स्तर अच्छा और बढ़ेगा। तो यकीनन कि इकलौते पंकज सोनी हैं जो ग्राम पंचायत कुमारी से पीएचडी करके निकले हैं। पूरा गांव खुश था और पूरा गांव ने जो है उनका शानदार स्वागत किया। यहाँ सरपंच सावन पिछोड़े से हमने बात की है तो इन्होंने कहा कि एक शुरुआत है और उन्हें यकीन है कि इस ग्राम पंचायत से या आसपास के ग्राम पंचायत से इस तरह के होनहार युवाओं की अब एक फौज भी भविष्य में तैयार हो सकती है। बालाघाट से मीडिया प्लस के लिए सहयोगी महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।